Ein, Hin, Klim, Vak, Mahamaram। रोती क्यों है पगली? तू तो महामारा का प्रसाद है। एक ही झटका और फिर शांति ही शांति। हे महामारा, तेरी दासी तुझे आखिरी बलि अर्पण करती है। इसे स्वीकार कर और मुझे अनंत जीवन का वरदान दे दे। जय महामारा। आरवा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। कौन है तू पाखंडी? ये प्रोफेसर विजय भार्गव है। ये तुम्हें इस पागलपन से बचाने के लिए आए हैं। नालायक, तुझे तो मेरा पति कहते हुए मुझे घिन आती है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। मैं ये गन नीचे रख रहा हूं। पहले ही इसके माँ बाप का और कई मासूमों की मौत का जिम्मा तुम्हारे सर पर है। इस मासूम को मारकर एक और पाप मत करना। साले प्रोफेसर, तू मुझे नहीं रोक सकता। महामाया का साथ मेरे साथ है। मूर्ख, मैं कोई मामूली काला जादू करने वाली नहीं। चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, महामारा की चुड़ैल। अपारकाली शक्तियों की स्वामिनी हूँ मैं। 13 वर्षों की सिद्धि को इतनी जल्दी मिटा नहीं सकता है तू। मुझे माफ करना अरवा, तू बहुत दूर जा चुकी थी। कट। सुपर सुपर। खून का नाम पोस्ट में डाल दिया। निशा ललित, सुपर शॉट। कैसा खून है ये? कितना नकली लग रहा है यार। सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजय, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स। अभी तक तो इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स इंडिया से बाहर जाते थे अपनी फिल्म्स शूट करने, लेकिन अब मशहूर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर एम वाइट कृष्णन इंडिया आए हैं अपनी फर्स्ट हिंदी हॉरर फिल्म अमावस शूट करने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जिद राजदान और मेन लीड में हैं
क्या हो गया अरे तुझे? संभल के। मेरा फेवरेट डायरेक्टर इंडिया के फिल्म बना रहा है, मुझे पता भी नहीं है। You fool me once, shame on me. You fool me twice, shame on you guys. आराम से गोवर्धन। बंगलों में हो रही तो ये है वो तेरा गरीबों का हिचकॉक। दीवान की मौत के बाद I think he's really overrated. ये फिल्म आधारित है 1986 के एक मर्डर केस पर। बिजनेसमैन किरित दीवान की बीवी आरमा दीवान ने अपने आप को चुड़ैल मानते हुए 12 लोगों की जानें ली। गोवर्धन, तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, ध्वनि कम करो ना। थोड़ा स्लो करो उसे। हम लोग उसी बंगलों में शूट कर रहे हैं जहाँ पे उस चुड़ैल ने इंसानों की बलि चढ़ाई थी। Isn't it freaky? I mean, इतने सालों से बंद पड़े घर में शूट करते हुए आपको डर नहीं लगता? लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। कई क्रू मेंबर्स यहाँ पे आरवा का भूत भी देखा है। ऐसे ही काफी प्रोडक्शन छोड़ के भी भाग गए। साला कितना फेंकता है यार। ये पब्लिसिटी के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं और तेरे जैसे उल्लू बनते भी हैं। यार दिस इज मिस्टर कृष्णन, ओके? वो तुझे क्या लगता है उसको पब्लिसिटी के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है? एन नाइट कृष्णा होता तो भी क्या होता। फिल्म में करंट हार्टथ्रॉब ललित कुमार भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए आपको उनसे मिलाएं। So ललित, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं एक डैशिंग प्रोफेसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, विजय भार्गव। वो एक चुड़ैलों से लड़ता है, उनका मुकाबला करता है। बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है। पब्लिसिटी के पीछे पागल है। तभी तो चुड़ैल, भूत बंगला में बलि, सब सुना सुना सा लगता है। Guys, this film will be a super duper hit, okay? And ये प्रोफेसर का पार्ट जो है ना, it's going to be rocking. यार ये बात पापा को बतानी होगी. He's going to be really excited. अब मैं चैनल चेंज करूं? No. What? आप खुश नहीं हो? एक A-list एक्टर आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा है? नहीं ये गलत है, गलत है ये। क्यों? उन्हें आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। उसकी बात नहीं है, उस स्टूडियो में ये फिल्म शूट करने की बात कर रहा हूँ। मिस्टर दीवान ने उन्हें परमिशन कैसे दी? मतलब? बेटे 1986 में मैंने जिस चुड़ैल को मारा था वो बेहद खतरनाक थी। अगर दोबारा उसी वास्तु में उसकी हरकतों का चित्रांकन किया जाए, उन्हें दोहराया जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पापा वो चुड़ैल मर चुकी है ना? शरीर नष्ट हो जाए तो एनर्जी भी खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं। वो चुड़ैल बेहद शक्तिशाली थी। उसे मारने के बाद उस वास्तु का मैंने शुद्धिकरण तो किया था, फिर भी उसकी आत्मा का कोई छोटा सा अंश अभी भी संचित हो सकता है। उन पुराने घटनाओं को दोहराने से अगर वो जागृत हो गया तो बहुत ही परेशानी खड़ी हो सकती है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मिस्टर दीवान मुझे मानते थे, उनसे जाकर मिलो और रिक्वेस्ट करो कि शूटिंग का परमिशन वो कैंसिल कर दें। ये फिल्म कहीं और भी शूट किया जा सकता है, पर इस वास्तु में नहीं। हेलो। जी हाँ, मैं मिस्टर दीवान से बात कर सकती हूँ? आप कौन? जी मैं वान्या भागवत बोल रही हूँ। उनके पुराने दोस्त की बेटी हूँ। उनसे कुछ काम था। इतना भी नहीं पता? दीवान साहब 6 माह पहले ही चल बसे। क्या? आई एम रियली सॉरी। आप कौन? रामचरण, केयर टेकर। अच्छा, तो उनके कोई फैमिली? बस एक बेटी है। मैं उनसे बात कर सकती हूँ? नहीं, वो कोसगांव वाले बंगले पर शूट में बिजी है। तो उनका नंबर मिल सकता है? नहीं। देखिए, आप नाम तो बता दीजिए। इतना भी नहीं पता? निशा राजदान। I'm just so excited. Hey Vanya, thank you so much for taking me. क्यों? I'm just such a big fan of M. White Krishnan. It's like meeting him is like my biggest dream, यार. गौरी, हम उससे नहीं निशा राजदान से मिलने जा रहे हैं, और वो भी काम के सिलसिले में। हाँ तो तुम निशा से मिला ना, मैं एन वाइट से मिल लूंगा। Gods. What? 2 minutes. Fine. 2 minutes.
ये कोसगांव कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 घंटे होगा। वो पुराना केस फाइल काफी डिस्टर्बिंग है। या तुमने पढ़ी है? ओह नो, थैंक यू। बट चुड़ैल का केस है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो होगा। Guts. हाँ? चुड़ैल और डायन, are they the same thing? टेक्निकली स्पीकिंग नो। डायन एक सुपरनैचुरल क्रीचर होती है और चुड़ैल एक इंसान है जो जादू टोने से काली शक्तियों को प्राप्त करती है। शुंडी वुड हैव सेड इट। बट दोनों ही उतनी खतरनाक होती हैं, सो बेटर बी केयरफुल विद बोथ ऑफ देम। But there's one thing I don't understand. या अरवा दीवान इतने सालों से काला जादू प्रैक्टिस कर रही थी। या और उसके पति को पता भी नहीं चला। वेल, बेचारा देवान। जब तक उसको पता चला होगा बहुत देर हो चुकी होगी, नहीं? Exactly. दोनों में झगड़ा हुआ और अरवा घर छोड़कर चले गई थी। वो उनके खोसगांव वाले बंगले में रहने लगी थी। टिपिकल चुड़ैल, पति को छोड़ सकती है लेकिन काले जादू को नहीं। या लेकिन कहते हैं कि उस पर अमर होने का भूत सवार था और वो किसी महामारा नाम की शैतानी देवता को खुश करना चाहती थी, जिसके लिए उसने इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। दीवान? और जब तक मिस्टर दीवान को पता चला, बहुत देर हो चुकी होगी, नहीं? मुझे ये दीवान फुल ऑन ट्यूबलाइट लगता है। जब तक उसे कोई भी बात पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। इट्स वेरी सैड। लेकिन एक अमावास मिस्टर दीवान को बंगले के केयरटेकर का फोन आया था कि आरवा ने उसकी 8 साल की बेटी को उठा लिया था। तब मिस्टर दीवान ने पापा को कांटेक्ट किया और दोनों वहां फौरन पहुंच गए। लेकिन बहुत देर नहीं हो चुकी थी? Not this time. Oh. Well, actually आरवा ने केयरटेकर और उसकी बीवी को मार डाला था, लेकिन वो बच्ची जिंदा थी। Okay. और पापा ने somehow आरवा को मारकर उस बच्ची की जान बचाई। Oh, thank God. Happy ending. I like happy endings. ए तुम देखना, इनवाइट कृष्णन जो है ना, इस स्टोरी में वो अपना ट्रेडमार्क ट्विस्ट डालेगा, दिमाग आउट हो जाएगा। I know it. Gaudi. What? Focus on work. रोको, गाड़ी रोको। क्या? रोक दिया यार। आईडी है? नहीं, हम यहाँ नीचे राजधान से मिलने आए हैं। अपॉइंटमेंट है? Did you submit the report? नहीं? तो निकलो यहाँ से। निकालिए गाड़ी, निकालिए आप। Wait. बिना आईडी, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिल सकते। हम लोग बहुत दूर से आए। देखिए, स्टार लोग को देखने के लिए सभी दूर से आते हैं। आप पहले गाड़ी निकाल लीजिए। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। सचमुच निशा राजधान से बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सब यही कहते हैं मैडम, सब यही कहते हैं। यकीन नहीं होता तो कॉल कीजिए और बता दीजिए कि प्रोफेसर विक्रम भागवत की बेटी आई है, उससे मिलिए। You go tell her. प्रोफेसर भागवत? हाय, आई एम कोमल। मैं इस प्रोडक्शन की असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मैंने ही आपके फादर पर बेस कैरेक्टर पर रिसर्च किया है। सिक्योरिटी, इन्हें अंदर आने। जी मैडम। प्लीज कम। या। My name is Gordon Gomez. Hi, nice to meet you. Sir, ये Please. Middle of the shoot right now. Okay. So she must be in her back. Is he in there? Is he in there? He's on set actually. Okay. Just Okay. give me a minute. Sure. Flesh and blood, huh? Look at that. He's composing his shot. Very involved. I like that very much. I don't know why you're so excited. This is not every day, Anya. मतलब? आप अंदर जा सकते हैं। Thank you. Okay, you go on. I'll see you. Okay. I'm just so. Hey, excuse me. You think I can meet Mr. M. Night Krishnan? I'm a big fan. You see. I'll see what I can do. Okay, fine. वान्या, what a lovely name. तो तुम प्रोफेसर भार्गव, I mean भार्गव की बेटी हो? भागवत। भागवत, राइट। मुझे तुम्हारे पापा और इस बंगले के बारे में कुछ ही महीने पहले पता चला, मेरे पापा के मौत के वक्त। मेरी मम्मी की असलियत इतने सालों तक उन्होंने मुझसे छुपा के रखी थी। खैर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मैं आपसे ये बताने आई हूँ कि मेरे डैड, हमें लगता है कि आपको ये शूट यहाँ से शिफ्ट कर देनी चाहिए।
रेडी एक्शन। कट 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 कट। आप लोग जाके थोड़ा रिहर्स कीजिए। यस प्लीज रिहर्स योर लाइंस। एक्सक्यूज मी एन। तुम कहां गायब हो जाती हो बीच बीच में? सॉरी एन, लिसन, दिस इज गॉर्डन, ही इज जस्ट। आई डोंट वांट टू लिसन, ऑलराइट? तुम जाके अंदर जाके देखो कि सेट रेडी है कि नहीं। नाउ बज ऑफ। तुम क्या देख रहे हो? जाके मेरा ग्रीन टी लेके आओ। सर मैं आपका चाय वाला नहीं हूँ। माय नेम इज गॉर्डन गोमेज। नाइस टू मीट यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। द लास्ट एयरबेंडर एंड द मर्मेड इन द फिश टैंक, रियली ब्रिलियंट फिल्म सर। यू थिंक वी कैन टेक अ क्विक पिक्चर? कैसे कैसे लोगों को सेट में अंदर आने देते हो तुम लोग? क्या हुआ? ले जाओ उनको, सिक्योरिटी को बुलाओ। प्लीज चलिए। या श्योर सर प्लीज। आई कैन मीट यू आफ्टर यू डन। सच कहूं तो मैं इस जगह में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, परख रहा है। और 2-3 बारी तो आई थिंक मैंने अपनी मम्मी को उस भयानक रूप में देखा है। निशा तो फिर इस शूट को शिफ्ट करो। वो मेरे हाथ में नहीं है। इस फिल्म का आइडिया मेरे हस्बैंड सिड का था। अकॉर्डिंग टू हिम, जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी मम्मी असली में अरवा दीवान थी, तो फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पर करना ज़रूरी है। मैंने तो अपने पापा को कसम दे रखी थी यहाँ पर कभी पाँव नहीं रखूँगी, बट सिड को मना नहीं कर पाई। आई ओ माई करियर टू हिम। निशा समझने की कोशिश करो। उन इंसिडेंट्स को दोबारा इस जगह पर दोहराने से बुरी शक्तियां जागृत हो सकती है। What the hell? सिड। निशा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सिड, ये वान्या है। हो कौन तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरी व्यू को बहकाने की? सिड, जस्ट रिलैक्स। वान्या प्रोफेसर भागवत की बेटी है। यू नो, दी प्रोफेसर भागवत। ओहो, तो हमारी फिल्म में तुम्हारे बाप पे बेस्ड एक कैरेक्टर है। इसके पैसे चाहिए तुम्हें। क्या? कल आकर ऑफिस पैसे ले जाना और दोबारा आकर यहाँ पर नौटंकी नहीं करना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो, अपने पैसे अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे ढोंगी लोगों को। वही था ना तुम्हारा बाप? वेट, क्या था तुम्हारा बाप? एक बाबा टाइप्स जो लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाता था। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जरूरत है तो कॉल कीजिए। तुम्हारी जरूरत यहाँ पर किसी को नहीं, और दोबारा यहाँ नजर आई तो बाहर फिकवा दूंगा। Why do you entertain such people? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम अब तुम्हें क्या हुआ? वो साला कृष्णन क्या पता नहीं समझता है अपने आप को। क्यों? वो सबके साथ पिक्चर्स के साथ आता, मुझे पैरासाइट बोलता है। I'm sorry गौरी, मेरा भी उस सिड राजदान के साथ थोड़ा सीन हुआ था। क्या? वो अपने आप को क्या समझता है? दिन खराब हो। आसमान में ना मून भी नहीं है, अमावस की रात है ना। नो वंडर। चलो जल्दी चलो घर। यार लेट्स गो। मुझे भी ना घर जाके इससे साले के सारे डीवीडीज जलानी है, जब तक मेरी आत्मा को भी चैन नहीं आएगा। It's okay. चलो। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ चलो, लेट्स गो। बस क्या हुआ यहाँ? साहब वो हाईवे बंद है लैंडस्लाइड की वजह से। अरे तो अभी शहर जाने का रास्ता है क्या कोई? मगर वो भी काम की वजह से बंद है। इधर काम चल रहा है, किधर क्या हो क्या रहा है? मेरी मानो तो कोसगांव में किसी लॉड्ज में रुक जाओ। कोसगांव में? इधर पीछे? वैसे भी आज अमावस की रात है। थैंक्स। और तूफान की भी आशंका है। ओके थैंक यू। जी
प्रोफेसर, वानिया का फोन आया था। कह रही थी लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया है, तो वो आज रात गौडी के साथ खोसगांव के किसी लॉज में रुकने वाली है। दीवान के पुराने बंगले पे गए हैं वो। हाँ, वो फोन पे कह रही थी कि मैं आपको बता दूं, दीवान की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है, तो वो उनकी बेटी से मिलने चली गई। दीवान साहब के तो कोई बच्चे नहीं थे, और जहां तक मुझे पता है उन्होंने कभी दूसरी शादी भी नहीं की। वो तो यही कह रही थी कि वो एक्ट्रेस निशा राजदान दीवान की बेटी है। That's not possible. ये कैसे हो सकता है? मैं अलीना को फोन करके बोलता हूँ कि दीवान के लॉयर को ट्रेस करे और पता करे कि यह निशा राजदान असल में है कौन। अलीना, लैंडस्लाइड की वजह से सारा हाईवे बंद पड़ा है। मैंने अपने क्रू को पास ही के होटल में रखवा दिया है, लेकिन हम दोनों आज रात यहीं रुकते हैं। इफ इट्स ओके विद यू। इट्स ओके सिड, पर वो लड़की जो बोल के गई है। निशा, वो लड़की कुछ मन घड़क कहानी सुना गई है तुम्हें। यू जस्ट डोंट टेक अस सीरियस, ओके? यू रिलैक्स, ठीक है ना? आई जस्ट मेक अ फ्यू कॉल्स एंड कम बैक। इफ इट्स ओके, राइट? बस एक और बलि अरवा उस केयरटेकर की बेटी का, उसके बाद और फिर तू हमेशा। निशा, क्या हुआ? वहां पर कोई है। कहां पर? कौन? मम्मी। निशा, वो मेरी जान लेना चाहती है। For God's sake, निशा, वहां पर कोई नहीं है। रिलैक्स। तुम मेरी बात माने प्लीज। बहुत दफा देखा मैंने उसको, उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। सिड प्लीज। निशा, वहां पर कोई नहीं है। जस्ट रिलैक्स। देखो, तुम आज बहुत ज्यादा थक गई हो, ओके? तुम आराम करो, ओके? नथिंग्स गोना हैपन। आई एम हियर, राइट? ओके? यस। हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ। ये बिल्ली तुम्हें काट खाएगी। प्रॉमिस? अच्छा, एक बात बताओ, तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? साइलेंट पे था, कहीं चुड़ैल की एक्टिंग करते करते बच जाता तो हमारा प्लान चौपट हो जाता। कोमल डार्लिंग, हमारा प्लान ऑलरेडी हिट हो चुका है। निशा को पूरी तरह से यकीन हो गया है कि उसकी माँ का भूत उसे मारना चाहता है, और वो क्या नाम है उसका, भागवत की बेटी भी कुछ उसे ऐसा ही बोल गई है। बस अब हमें अपनी अगला दाव चलना है। तुम तैयार हो ना? हाँ। देखो, मैंने सबसे कह दिया है कि निशा की तबीयत खराब होने की वजह से आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, और मैंने वो गधे कृष्णन को भी ड्रिंक पर बुला लिया है। बस अब उसे दारू पिलानी है, और नशे की हालत में तुम्हें उसके सामने चुड़ैल बनकर जाना है और निशा को मारना है। फिर क्या, कृष्णन आई विटनेस बन जाएगा कि एक चुड़ैल की आत्मा ने निशा को मारा है, और हमारी फिल्म सीधे 200 करोड़ क्लब में। और निशा की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारा वादा तो नहीं भूलोगी ना? नॉट एट ऑल डार्लिंग। जैसे ही ये मामला ठंडा हो जाएगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। और तुम मेरे एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करोगी ना? आपका हुक्म सर आंखों पर। बस किसी भी तरह से मेरी बीवी को मेरी जिंदगी से दूर कर दो।
उसके बाद ऐश 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 डार्लिंग। Sid, I think that चुड़ैल आरवा का भूत सच में यहाँ कहीं मंडरा रहा है। आई एग्री। इनफैक्ट मैंने खुद उसे 1-2 बार यहाँ पर देखा है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि निशा डर जाए, इसलिए मैं चुप था। Sid, I hate to admit this, but मुझे इस जगह में शूट करने में बहुत डर लग रहा है। प्राइम फोटोग्राफिक सीन्स तो हो चुके हैं, अभी एक 6-7 एक्स्ट्रा सीन्स बाकी है और 5-6 दिन की तो बात है। निशा! कुमार? Oh my God! कुमार? Sid! निशा? निशा? तुमने? NH4 पर हुए लैंडस्लाइड के पत्थरों को हटाने का काम अब भी जारी है। आशंका है कि हाईवे का यातायात अब कल सुबह ही शुरू होगा। प्रोफेसर, अलीना ने बताया है कि निशा राजदान दीवान की असली बेटी नहीं है। उसे गोद लिया था। वो लंदन में ही पली बड़ी, वहीं पर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और उसकी शादी भी वहीं हुई। दीवान की मौत के बाद अब उसकी सारी प्रॉपर्टी निशा के नाम पर है, वो पुराना बंगला भी। लेकिन ये सब दीवान साहब ने सबसे छुपा के क्यों रखा था? क्योंकि वो ये बात निशा से छिपाना चाहते थे कि निशा के असली माँ बाप को उनकी बीवी आरवा ने मारा था। प्रोफेसर, ये लड़की वही है जिसे आपने कई साल पहले उस रात को बचाया था। प्रोफेसर, आपका अनुमान सही है। पंचांग के हिसाब से ग्रह दशा बिल्कुल वही है। आज रात ग्रहों की दशा बिल्कुल वैसे ही है जैसे 28 साल पहले थी, जिस अमावस की रात मैंने अरवा को मारा था। निशा की जान को खतरा है, उसे आगाह करना होगा। मैं शुंडी के साथ कौसला गांव के लिए निकलता हूँ और रास्ते में वानिया को कॉल करके पूछता हूँ कि निशा इस वक्त कहाँ है। शुंडी। हेलो वानिया। Who's this? मैं निशा राजदान। निशा? वानिया तुम्हारे निशा? पापा बिल्कुल सही थे। प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। निशा कहाँ हो तुम? उसी बंगले पे, प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है वानिया। निशा सुनो, हम बस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। लेकिन हम लोग उधर जाके करेंगे क्या वानिया? निशा को ले आएंगे। हाँ, पर वहां पे वो सचमुच में चुड़ैल का भूत निकला तो?
क्या हुआ? होल्ड ऑन। हेलो हेलो वानिया, हम लोग अभी भी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। अर्किन, मैं और गौरी निशा को ले आएंगे। क्या सुनो, मैं हेलो, अच्छा तुम्हारी निशा से बात। हेलो हेलो, हाँ सुनो, तुम कहीं अकेले मत जाना, गॉडी के साथ ही रहना जब तक हम नहीं। राइट, हेलो मैं। हेलो अर्किन, यार आवाज ही नहीं आ रही। नहीं मुझे नहीं पता हम लोग कब पहुंच। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, वॉचमैन कहाँ है? हेलो सिग्नल वीक है, निशा का फोन नहीं लग रहा है। Let's just go, she's fine, okay? Let's go, please. गौरी, we can't leave her here. चलो ना गौरी। I don't have superpowers, man. यह तो लाश है। हेलो निशा, निशा, निशा। वानिया, मैं यहाँ ऊपर के कमरे में छुपी हूँ। प्लीज। क्या? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज। सुनो, वहीं रहो, हम लोग आ रहे हैं। गौरी ऊपर है, चलो। गौरी, एक और लाश है। I can see it, I can see it. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है गौरी? ऊपर जाना है। Is there any blood there? Is there any blood, huh? बस देखो मत। I don't like any blood. Breathe. Come on, जल्दी आओ। निशा, फोन पे बताई थी। I don't like to do this, okay? निशा, तुम बाहर आ सकती हो। निशा,
निशा, निशा ये तुम क्या कर रही हो? जो 28 साल पहले मुझे कर लेना चाहिए था, आज वही अमावस की रात, वही ग्रह दिशा, वही काला मुहूर्त है। इसी का तो मुझे परसों से इंतजार था। निशा, निशा तुम पागल हो गई हो। निशा नहीं है, निशा तो केवल एक शरीर है जिसका 28 साल पहले बलि देनी पहुंचे, पर तेरे बाप ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। महामारा का न्याय तो देखो, ना तो सिर्फ निशा को, पर मुझे मारने वाले की बेटी को भी मेरे पास भेज दिया। उस रात मेरे आत्मा का एक अंश निशा के शरीर में मैंने डाल दिया था, ताकि जब मैं उसकी बलि दूं तब मेरे आत्मा का एक अंश मौत को अर्पण हो जाए और मौत से दोबारा बुलावा आना बंद हो जाए। पर तेरे बाप ने मेरे ही शरीर को मिटा था। जब इतने वर्षों के बाद निशा इस बंगले में आई, तब उसके शरीर में मेरा अंश जागृत हो गया। पर उसको मैं कैसे मार सकती थी? उसका शरीर तो मेरे लिए घर बन चुका था। पर फिर तुम आए, तुम ही मेरी बलि हो, मेरी घड़ी आ चुकी है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। जय महामाया। निशा, निशा मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकती हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ आरवा की आत्मा नहीं, निशा की आत्मा भी है। उसे जगाओ निशा। निशा, ये क्या हो रहा है? निशा, निशा खोलो मुझे। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुमने नहीं निशा। मेरे क्या है? हिल, क्लेम, महामाया। हिल, क्लेम। जय महामाया। आज तेरी दासी ये बलि अर्पण करती है, इस बलि को स्वीकार कर। जय मैं कोई मामूली काला जादू करने वाली नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, महामाया की चुड़ैल। आपकी सिद्धि को की गति मिटाने की शक्ति है तू। मान्या, अपनी खून की जो स्पेशल शक्ति है उसका इस्तेमाल
थैंक यू वानिया। थैंक यू बेटे, जो काम मुझसे अधूरा छूटा था तुमने पूरा कर डाला। It's okay, पापा। पर अब निशा का क्या होगा? क्या सिड, कोमल और कृष्णन के मर्डर्स का इल्जाम उसके सर पर होगा? सैडली यस, मगर आकिन ने आज सुबह की पहली फ्लाइट से उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया, और स्विट्जरलैंड इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। Thank God. एक्चुअली यू शुड थैंक आर्किन। उसकी कोई जरूरत नहीं। Hey guys, वानिया वो तुम्हारे लिए कोई ट्रैवल एजेंट आया था तुम्हारा यूएस का टिकट लेके। तुम जा रही हो? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.